बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज की रेसिपी नहायत ही उम्दा और आला चीज़ मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जो आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। तो जिंगर शवारमा जो सबका फेवरेट है, आप चेक कीजिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट और टेंडर बन के तैयार होता है। तो इसकी रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो इसकी लुक देख लीजिए, ब्रेड भी सॉफ्ट है और सॉफ्ट और टेंडर हमारे टेंडर पॉप्स बने हैं। इसमें मैं आपको प्लेटर बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि शवारमा प्लेटर कैसे बनता है, शवारमे की सॉस कैसे बनती है, सबसे बढ़ के मायोनीज़ बनाने की रेसिपी आपको मैं इसके अंदर बताऊंगी, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी। तो आपने कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना, मेरे साथ बने रहना है, एंड तक वीडियो को देखना है, लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने चिकन की छोटी छोटी क्यूब कट करके उसको मैरिनेट कर देना है। तो सबसे पहले आपने मैरिनेशन तैयार करनी है, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देखिए। मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके रख लिया है। उसके बाद हमें चाहिए वाइट विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, एक अदद अंडा, हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, नमक चाहिए, मस्टर्ड पाउडर और फ्रेश कुटा हुआ लहसुन हमको चाहिए। फ्रेश लहसुन से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट पैदा होता है। तो जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले आपने बोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये स्पाइसेस देख लीजिए, इसको हमने मैरिनेट करना है। सबसे पहले हमने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है 1 टीस्पून, साल्ट लेना है 1 टीस्पून और मस्टर्ड पाउडर लेना है 1 टेबलस्पून और लहसुन लेना है 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ। ये चारों चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर सॉसेज ऐड करनी है। तो हमने वाइट विनेगर लेना है 2 टेबलस्पून जो इसको सॉफ्ट करेगा। उसके बाद हमने सोया सॉस लेना है 2 टेबलस्पून। उसके बाद चिली सॉस लेनी है 2 टेबलस्पून। तो तीनों सॉसेस को हमने इसके अंदर डालना है, जो इसको अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी कर देती हैं। उसके बाद हमने चिली सॉस डालनी है 2 टेबलस्पून। तो इसकी मैरिनेशन बहुत ही अच्छी तैयार होती है, जिससे ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाता है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। तो इसके बाद एक अंडा बीट करके आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है। तो हमारा ये चिकन रेडी हो गया है। इसको आप 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दीजिए, तो ये बहुत अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। जब मसलन आपने अगर शवारमे शाम के टाइम बनाने हैं तो इनको सुबह मैरिनेट करके रख दीजिए। तो अगर आपने दिन में बनाने हैं तो रात को मैरिनेट करके रख दीजिए। जितना अच्छा मैरिनेट होगा उतना अच्छा टेस्ट इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद दूसरी तरफ आप इसकी कोटिंग के लिए रेडी करके रख लीजिए। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, देख लीजिए। सबसे पहले हमने 1 कप कॉर्नफ्लोर लेना है। आपने हमेशा मैदा डबल क्वांटिटी में लेना है। जब भी आपने कोटिंग तैयार करनी है तो 1 कप अगर आपने कॉर्नफ्लोर लिया है तो आपने 2 कप मैदा लेना है। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है, जो इसको क्रिस्पी करेगा। उसके बाद स्पाइसेस देख लीजिए, लहसुन पाउडर है, ब्लैक पेपर है, रेड चिली पाउडर है और साल्ट है। ये चारों चीज़ें आपने 1 टीस्पून इसके अंदर डालनी है। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने दोनों मिर्चें डाली हैं, ब्लैक पेपर भी डाला है और रेड चिली पाउडर भी डाला है। तो लहसुन पाउडर से इसकी कोटिंग नहायत शानदार बन के तैयार होती है और एक डिफरेंट सा टेस्ट इसके अंदर आ जाता है और कोटिंग में भी टेस्ट होता है। तो उसके बाद आपने देखिए कोटिंग बना के रख ली। उसके बाद हम एक मायो तैयार कर रहे हैं। बहुत ही आसान रेसिपी से मैं आपको मायोनीज़ बनाना सिखा रही हूँ। तो आपने सबसे पहले एक अदद अंडा लेना है, उसको आपने एक ब्लेंडर के अंदर डाल लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर वाइट विनेगर लेना है 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा नमक, पिंच ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून आपने इसके अंदर शुगर डाल देनी है इसके साथ ही। ये देखिए शुगर डाली है मैंने और उसके बाद मैंने साल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है। 3 चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है। और अगर आप इसको लहसुन वाली बनाना चाहते हैं, मायो गार्लिक बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपने ग्राइंडर को चला देना है और उसके ऊपर से उसकी कैप हटा देनी है। इसकी एक टेक्निक है, ग्राइंडर को चलते रहने देना है और आपने बारीक धार बना लेनी है। ऑयल बारीक धार बना के आप जितने स्लोली इसको डालेंगे, आपकी मायोनीज़ उतनी गाढ़ी और थिक बन के तैयार होगी और बहुत अच्छी, और पानी नहीं छोड़ेगी। तो इसको चलने दीजिए। ग्राइंडर को एक स्टेज आएगी कि वो खुद ही गाढ़ी होकर आपको तैयार होकर मिल जाएगी। तो इसकी फ़ाइनल लुक देख लीजिए, बहुत ही अच्छी मायोनीज़ बन के तैयार होती है, बाज़ार से भी अच्छा फ्लेवर बन के तैयार होता है।
तो ये मैंने दोनों चीज़ें प्लेटर के लिए इसमें डाल कर रख दी हैं। उसके बाद आपने बंद गोभी को बारीक बारीक स्लाइस करके रख लेना है, खीरों को लंबा लंबा काट के रख लेना है। इस स्टेज पर आप चाहें तो खीरों को सिरके में डुबोकर भी रख सकते हैं, जो लोग खट्टा पसंद करते हैं। उसके बाद आप इसको दो तरीके से मिक्स कर सकते हैं। एक तो बंद गोभी को आप बाउल में ले लीजिए, उसे बारीक बारीक कट करिए और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी के अंदर हम चिली गार्लिक सॉस मिला लेंगे, चिली गार्लिक केचप मिला लेंगे और इसी के अंदर हम मायोनीज़ मिला लेंगे। तो ये देखिए, इन दोनों चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं। ये देखें, इनको मिक्स करके आप एक साइड पर रख सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें अलग अलग से उसके अंदर नहीं मिलानी पड़ेंगी। शवारमा जब हम बनाएंगे, ये चिली गार्लिक वाली केचप है, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर हम ये कोल्स्लो तैयार कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आप ये बनाकर रेडी कर लेंगे तो आपको बस उसमें एक लेयर इसकी लगानी पड़ेगी, उसके बाद आप जिंगर रखेंगे और आपका वो रेडी हो जाएगा शवारमा। तो ये हमारा कोटिंग वाला चिकन था, ये देखिए मैरिनेट होकर रखा हुआ है। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। एक एक पीस को उठाइए और इसके अंदर अच्छी तरह दबा दबा कर आपने इसकी कोटिंग करनी है, तो इसके अंदर स्क्रम्बल्स पैदा हो जाएंगे। ये देखिए, इसको आहिस्ता आहिस्ता दबाते जाइए और रखते जाइए। ऐसे ही सारे पीसेस को रख लीजिए और झाड़ झाड़ के रखते जाइए ताकि ये ऑयल में जाके इसकी खुश्क पाउडर उसके अंदर ना गिरे। तो बाद में आपने ऑयल को गर्म करना है अच्छे से, फिर फ्लेम को लो कर देना है। उसके बाद एक एक पीस को आपने इसके अंदर बड़े आराम से डालना है। कढ़ाई को ओवरलोडेड नहीं करना, खुले खुले पीसेस डालिए ताकि तमाम पीसेस अलग अलग रहें। और इनको डीप फ्राई करना है आपने लो फ्लेम पर, ताकि ये अंदर से भी कुक हो जाएं और बाहर से क्रिस्पी हो जाएं। और अच्छा सा जब आपको लगे कि इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, अभी आपने कोटिंग वाली चीज़ को फ़ौरन से कभी भी नहीं हिलाना। इसको 2 मिनट देना है ताकि इसे स्टे कर जाएं, ये इस पर चीज़ें सेट हो जाएं। उसके बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाना है। अभी आपने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। देखें, कोटिंग उसके ऊपर बिल्कुल कोट हो चुकी है और बिल्कुल भी उतर नहीं रही। अगर आप फ़ौरन से इसमें चम्मच या स्लाइसर हिला देंगे तो कोटिंग उतर के ऑयल में मिक्स हो जाती है। तो ये भी एक टिप होती है कि इन चीज़ों को आपने बिल्कुल भी बार बार हिलाना जुलाना नहीं होता। तो अब ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी और अंदर से टेंडर बन के तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इनको आप एज इट इज़ भी खा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसकी असेंबलिंग का मैं आपको फ़र्स्ट मेथड बताती हूँ कि सबसे पहले शवारमा को आपने अपने पैन के ऊपर हल्का हल्का गरम कर लेना है, तवे के ऊपर, या चाहें तो ओवन में भी गरम कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर जो मैंने घर से मायोनीज़ बनाई थी वो देखिए मैंने लगाई है, उसमें ब्लैक पेपर पहले ही ऐड है। और अब इसके ऊपर मैं चिली गार्लिक सॉस लगा रही हूँ। ये देखिए चिली गार्लिक वाली केचप लगा रही हूँ। वो उसके ऊपर लगाने के बाद आप भी देखिए, अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे और खीरे जो हमने सिरके में डिप करके रखे हुए थे वो इसके अंदर डालेंगे। अगर आपको सिरके के बगैर वाले पसंद हैं तो आप सिंपल लगा सकते हैं। अगर आपको सिरके में डूबे हुए पसंद हैं तो आप उस तरह भी लगा सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ही खीरे बहुत मज़े के लगते हैं। जिनको ज़्यादा पसंद हैं वो ज़्यादा लगा लें और जिनको कम पसंद हैं वो कम लगा लें। वेजिटेबल आप मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई वेजिटेबल स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद एक एक पीस उठाते जाइए और इसमें तकरीबन 4 या 5 पीसेस बड़े आराम से लग जाते हैं। तो ये देखिए, और बहुत ही हैवी और अच्छा बन के तैयार होता है और हेल्दी भी है और हाइजेनिक भी है क्योंकि इसे आपने अपने हाथ से बनाया है। तो इसको बटर पेपर में आहिस्ता आहिस्ता फ़ोल्ड करते जाइए दोनों तरफ से। ये देखिए, बड़े आराम के साथ आपने नीचे से भी इसको फ़ोल्ड कर देना है और साइड से भी, और ऊपर से हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। तो चलिए इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप भी मेरी बात मान जाएंगे कि बहुत ही टेस्टी और बाज़ार से 100 गुना अच्छा बन के तैयार होता है। आप इसकी ये सैलड बना के इसके साथ सर्व कर सकते हैं, ताकि अगर कोई और भी लगाना चाहे तो उसके अंदर और ज़्यादा भी लगा सकता है। ये सॉस अलग से भी इसके साथ रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें लहसुन क्रश करके भी डाल सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। तो सेकंड मेथड ये है कि हम इसी का शवारमा प्लेटर भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ब्रेड रखी है, उसके साथ सैलड रखी है, वेजिटेबल, मायोनीज़ और केचप रखी है, और साथ सारे जिंगर फ्राई करके हमने इसके साथ रखे हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक के साथ हम इसको सर्व कर रहे हैं। तो बच्चों को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए फाइनल लुक बहुत ही बेस्ट बन के तैयार हुए हैं और ये बाहर से क्रिस्पी हैं और इनकी कोटिंग ज़रा भी नहीं उतरी। ये देखिए, चेक कीजिए, बहुत आला बनकर तैयार हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों में आसानियाँ बांटा करें ताकि अल्लाह आपकी मुश्किलें भी आसान करे। और अपने खानों में अपने गरीबों का, रिश्तेदारों का ख्याल ज़रूर रखा कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।